फातिमा और खदीजा की कहानी पर असरार हवेली का राज। फातिमा और खदीजा अपनी सौतीली माँ जमीला बेगम के साथ एक पुरानी हवेली में रहती थी। जमीला बेगम रोजाना उन दोनों पर जुल्म करती थी, उन्हें खाना कम देती और ज्यादा काम कराती। एक दिन जब फातिमा बर्तन धो रही थी और खदीजा सफाई कर रही थी, जमीला बेगम ने उन्हें हुक्म दिया, आज शाम तक पूरा सहन साफ हो जाना चाहिए, वरना खाना नहीं मिलेगा। फातिमा ने सिर झुकाकर कहा, जी माँ। सफाई के दौरान खदीजा को एक पुरानी किताब मिली। किताब पर धूल जमी हुई थी और इस पर कदीम जबान में कुछ लिखा हुआ था। खदीजा ने फातिमा को दिखाया, ये देखो फातिमा, ये किताब शायद हमें उस हवेली के बारे में कुछ बता सके। फातिमा ने किताब को खोला और दोनों ने उसमें मौजूद प्रसरार नक्शे को देखा। लगता है उस हवेली में कुछ छिपा हुआ है। फातिमा ने कहा। रात को जब जमीला बेगम सो रही थी, फातिमा और खदीजा ने किताब के नक्शे की मदद से हवेली की गहराई में जाने का फैसला किया। हमें ये राज मालूम करना होगा, शायद ये हमें जुल्म से निजात दिलाए। खदीजा ने कहा। दोनों बहनें आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हवेली के तहखाने में पहुंच गईं। तहखाने में एक कदीम दरवाजा था जो बंद था। फातिमा और खदीजा ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो कफ्ल बंद था। फातिमा ने कहा, हमें इस किफ्ल की चाबी कहीं से तलाश करनी होगी। खदीजा ने किताब के एक और सफ़े पर देखा जहां कफ्ल की चाबी का सराग दिया गया था। चाबी इस पुराने मकतबे में छिपी हुई है। खदीजा ने बताया। दोनों बहनें मकतबे की तलाश में निकल पड़े। मकतबा हवेली के एक कोने में छिपा हुआ था। वहां पुरानी किताबों का ढेर लगा हुआ था। फातिमा ने एक किताब उठाई तो चाबी नीचे गिर गई। ये रही चाबी, फातिमा ने खुशी से कहा। दोनों बहनें जल्दी से तहखाने में वापस गईं। खदीजा ने चाबी को कफ्ल में डालकर दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक खफिया कमरा था जिसमें सोने और जवाहिरात के खजाने मौजूद थे। ये खजाना हमारे वालिदैन का है, जमीला बेगम ने हमें इससे दूर रखा। फातिमा ने हैरत से कहा। दोनों बहनें खजाने के साथ वापस आएं और जमीला बेगम का सामना किया। हमें मालूम हो चुका है कि तुमने हमारे वालिदैन के खजाने को छुपाया था। खदीजा ने कहा। जमीला बेगम ने गुस्से से कहा, ये खजाना मेरा है। फातिमा ने कहा, नहीं, ये खजाना हमारे वालिदैन का था और अब ये हमारा है। जमीला बेगम ने खजाना वापस लेने की कोशिश की, लेकिन फातिमा और खदीजा ने उसे रोक दिया। तुम्हें हम पर अब मजीद जुल्म करने का कोई हक नहीं है। फातिमा ने कहा। गांव के बुजुर्गों को भी इस बात का पता चल गया और उन्होंने जमीला बेगम को हवेली से निकाल दिया। फातिमा और खदीजा ने खजाने की मदद से अपनी जिंदगी बेहतर बनाई और खुशहाल हो गईं। सबक, जुल्म और ज्यादती के बावजूद हिम्मत और अज़्म से ही हकीकी कामयाबी हासिल की जा सकती है।